अस्सलाम वालेकुम। यह हमारा चौथा लेक्चर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। देखो, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं। इसमें न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं, पुराने ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन का दो मेन मेथड होते हैं, और यहाँ पे बैक्टीरिया में भी यही दो तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरे को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, यहाँ पे यूनिपेरेंटल होते हैं। ये क्या होते हैं, यूनिपेरेंटल, सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बनते हैं, उसको क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा, सेकंड पॉइंट, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब फर्टिलाइजेशन। ठीक है, विल नॉट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ gametes will not take place। ठीक है, और नंबर थर्ड, यहां पे जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, ये ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट्स। इसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे बाय पेरेंटल होते हैं, दो पेरेंट्स होते हैं। दूसरा, यहाँ पे फॉर्मेशन भी होता है एंड फ्यूजन्स भी होता है, किसका, गेमेट्स का। और नंबर थर्ड, यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, ऑफस्प्रिंग इज नॉट आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट्स। यहाँ पे कुछ चेंजेस आते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। आई होप बेसिक डेफिनेशन या बेसिक डिफरेंस आप लोगों को समझ आया होगा कि सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखो, बैक्टीरिया में जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। ठीक है, दो तरीके से होता है। एक होता है बाइनरी फिशन, ये मोस्ट कॉमन होता है। इसके अलावा दूसरा जो मोड होता है, इसमें एंडोस्पोर्स के थ्रू भी ये क्या करते हैं, अपने मेंबर को बढ़ाते हैं। ये दोनों एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। बैक्टीरिया के अंदर कोई ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। लेकिन देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम थोड़ा और समझेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर हम ह्यूमंस का बात करें या हम एनिमल्स का बात करें, तो मेल गेमेट्स को हम क्या कहते हैं, स्पर्म। स्पर्म का ये इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसका ये हेड होते हैं, फिर यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे क्या होता है, एग या ओवम होता है। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब ये फर्टिलाइज होता है, तो इस स्पर्म का ये यहाँ पे इस तरह से फ्यूज हो जाते हैं, और यहाँ से सिर्फ इसका न्यूक्लियस जाता है, यहाँ पे इसके न्यूक्लियस के साथ क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या होता है, मेन जो यहाँ पे मेन जो प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं, देखो, इसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ट्रांसफर हो रहा है जेनेटिक मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में, इसी को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है, जिनको हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कहते हैं। जैसे कि प्लांट्स में कहें, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं। इसी तरह से अगर हम ह्यूमंस का बात करें, मेल प्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग होते हैं, फीमेल प्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग होते हैं, वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस प्रोसेस के लिए। अब बैक्टीरिया में कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है। जैसे कि एक आप लोगों ने सुना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा मेथड होते हैं कंजुगेशन, और नंबर थर्ड होते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। इसके थ्रू एक बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल दूसरा बैक्टीरियल सेल के जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। लेकिन यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं बैक्टीरिया में, इसीलिए जो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ जाओ, बाइनरी फिशन का मतलब क्या होता है। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, उसका ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, जेनेटिक मटेरियल। ये पेरेंट्स डिवाइड होकर दो इक्वल डॉटर सेल्स बनाते हैं। तो इसको डिवाइड होने से पहले, सबसे पहले इसका जो साइटोप्लाज्म में जो जेनेटिक मटेरियल है, इसका डिवाइड होना पड़ता है। इस तरह से इसका डिवाइड होता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। व्हाट इज मीन बाय कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। इसके बाद जब इसका न्यूक्लियस पूरी तरह से, जो जेनेटिक मटेरियल है वो जब इस तरह से डिवाइड होते हैं, यहाँ पे तो न्यूक्लियस तो होता नहीं, जेनेटिक मटेरियल जो क्रोमोसोम्स है साइटोप्लाज्म में डिफ्यूजिव फॉर्म में, वो जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तभी इसका साइटोप्लाज्म क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं।
इस तरह से साइटोप्लाज्म भी डिवाइड यहाँ पे इस तरह से होना स्टार्ट होते हैं, जिसके वजह से बाद में यहाँ पे 2 सेल बनते हैं। इसको कहते हैं साइटोकिनेसिस। साइटोकिनेसिस। तो बाइनरी फिशन का मतलब क्या होते हैं? A parent cell give rise to 2 daughter cells, which is morphologically and genetically identical to its parent. Why? क्योंकि it is the type of asexual reproduction. यहाँ पे सिर्फ माइटोसिस होते हैं, मियोसिस नहीं होते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स की जैसा होते हैं ऑफस्प्रिंग, डॉटर सेल्स या ऑफस्प्रिंग जो यहाँ पे सेल बनते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो एंडोस्पोर्स। सपोज अभी हम आगे डिस्कस करेंगे एक मेंबर के बारे में जिसका नाम है नोस्टॉक। नोस्टॉक के अंदर एक ये फिलामेंटस है, इस तरह से कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनी में रहते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। नोस्टॉक के कुछ मेंबर्स वेजिटेटिव सेल के अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? हिटेरोसिस। हिटेरोसिस वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इस हिटेरोसिस का जो प्राइमरी फंक्शंस होता है, जो मेन फंक्शन होता है इसका, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो ये नोस्टॉक जो है साइनोबैक्टीरिया है, किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते हैं। अब देखो इसको अमीनो एसिड सिंथेसिस करना है, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस करना है, तो इसको नाइट्रोजन की जरूरत है, लेकिन इसका कोई रूट नहीं होता है क्योंकि ये थायलॉइड होता है। थायलॉइड आर द प्लांट्स, आर द ग्रुप ऑफ प्लांट्स व्हिच वी कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। उसी को हम क्या कहते हैं? थैलोफाइटा। अब यहाँ पे नाइट्रोजन तो चाहिए। नाइट्रोजन रूट तो है नहीं जिसकी वजह से एब्जॉर्ब कर सके। अब ये नाइट्रोजन कहाँ कैसे पहुंचेगा इसके अंदर? ये नाइट्रोजन पहुंचते हैं एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये क्या करते हैं? फिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज हिटेरोसिस। अगर यहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशन जब अनफेवरेबल होते हैं, जब फेवरेबल नहीं होते हैं, ये हिटेरोसिस अपनी लेयर के थिकनेस को क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं इस तरह से, और यहाँ पे फूड मॉलिक्यूल्स का न्यूट्रिएंट का एक्यूमुलेशन होता है, जमा हो जाते हैं, और ये क्या बनाते हैं? एंडोस्पोर्स बनाते हैं। अब जब यहाँ पे अभी टेम्परेचर बहुत ही कम था, एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन था, या टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, उस टाइम के बाद जब ये फिर से नॉर्मल वहां पे कंडीशन आते हैं, उस टाइम पे बाकी तो सभी मेंबर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा, मर जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि फेवरेबल नहीं है कंडीशन। जब फिर से फेवरेबल कंडीशन आएगा, क्योंकि ये उस एडवांस एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। क्यों सर्वाइव करते हैं? क्योंकि इसका जो वॉल है वो थिकनेस इंक्रीज होते हैं, पहला रीजन। दूसरा रीजन, इसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे फूड वैक्यूल्स जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको न्यूट्रिशन मिलता है। अब ये जब एनवायरमेंटल कंडीशन, अब बहुत सर्दी था, फिर से समर आया, फिर से गर्मी आया, उस टाइम पे ये क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट का मतलब ये नंबर बढ़ाते हैं, ये कॉलोनी बनाते हैं, फिलामेंटस बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको कहते हैं एंडोस्पोर्स। ठीक, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। एसेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या होते हैं? मेनली यहाँ पे बाइनरी फिशंस, और किसके थ्रू होते हैं? एंडोस्पोर्स के थ्रू होते हैं। इसी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं? एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे। नंबर 1, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशंस। सपोज यहां पे हमारे पास एक बैक्टीरिया है, और ये इसका क्या है? क्रोमोसोमल डीएनए है। अब इसके सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में, इसके सराउंडिंग में यहां पे एक डीएनए मॉलिक्यूल्स है। ये डीएनए मॉलिक्यूल्स यहां पे कैसे पहुंच गया? सपोज हम ये मानते हैं यहां पे एक बैक्टीरिया था। अब ये बैक्टीरिया यहां पे क्या हुआ? डिग्रेड हुआ, लाइसिस हुआ, ये खत्म हुआ, यहां पे मर गया। अब मरने के बाद इसका जेनेटिक मटेरियल है वो भी फ्रेगमेंट्स हो जाएगा, छोटे छोटे। उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी फ्रेगमेंट्स हो जाएगा, सेल वॉल है वो भी फ्रेगमेंट्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका डीएनए मॉलिक्यूल्स का कुछ फ्रेगमेंट्स इस बैक्टीरिया के सराउंडिंग में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे वो बैक्टीरिया जो इसको इंटेक करते हैं, अंदर लेते हैं, लेने के लिए यहाँ पे एक फैक्टर होते हैं, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके सरफेस पे। यहाँ सभी बैक्टीरिया के सरफेस पे एक प्रोटीन्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉम्पिटेंट फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्पिटेंट फैक्टर। अब ये कॉम्पिटेंट फैक्टर जो है इस डीएनए के साथ बेंड होता है। तो ये देखो इस तरह से ये डीएनए इस कॉम्पिटेंट फैक्टर के साथ बेंड होता है, इस तरह से। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये इसके साथ इस तरह से बेंड होता है। बेंड होने के बाद अब देखो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, आगे हम पढ़ेंगे। इसके बीच में क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, इस तरह से। अब इस बॉन्ड्स को ये कॉम्पिटेंट फैक्टर क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ये 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो 2 स्ट्रैंड का बना था, ये आपस में इस तरह सेपरेट होते हैं। वन ऑफ द स्ट्रैंड इनटेक होता है, अंदर चले जाते हैं इस सेल का। अब इसको हम क्या कहते हैं? एक्सोजिनॉइड, बाहर का डीएनए कहते हैं। और ये क्या है? अंदर का, इसको क्या कहते हैं? एंडो, और इसको कहते हैं एक्सो। अब इसके बाद यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से क्या बनते हैं? डबल स्ट्रैंडेड बनते हैं। डबल स्ट्रैंड बनने के बाद ये इंटीग्रेट होते हैं होस्ट क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर, और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होते हैं? यहाँ पे जो बैक्टीरिया है उसके सरफेस पे एक प्रोटीन होते हैं जिसका नाम है कॉम्पिटेंट फैक्टर या कॉम्पिटेंट प्रोटीन्स।
वो क्या करते हैं, वो बेंड होता है उसके सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में जो डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब उसकी सराउंडिंग में डीएनए मॉलिक्यूल कैसे पहुंचा, हो सकता है इसके सराउंडिंग में या इसके पास कुछ बैक्टीरिया था जिसका क्या हुआ, लाइसिस हुआ, डिग्रेड हुआ, खत्म हुआ, उसका फ्रेगमेंट्स था डीएनए का, ये इसको अपटेक करते हैं। अपटेक करने के लिए, इनटेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड बनाना पड़ता है। कैसे बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को इसके बीच में क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने के बाद ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इसके साइटोप्लाज्म में आते हैं, फिर सिंगल स्ट्रैंडेड से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनते हैं, और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इस क्रोमोसोमल डीएनए में क्या होता है, इंटीग्रेट होता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, ये किसमें होता है, बैक्टीरिया में। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अब मैंने पहले कहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेन जो प्रोसेस होता है, एक सेल से जेनेटिक मटेरियल दूसरे सेल में जाते हैं, तो यहाँ पे भी जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है, तो हम इसको भी क्या कंसिडर करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन ये सिर्फ किसमें होता है, बैक्टीरिया। पहला हुआ ट्रांसफॉर्मेशन। अब सेकंड देखो, कंजुगेशन। कंजुगेशन, सपोज यहां पे हमारे पास एक बैक्टीरिया है जिसका ये क्रोमोसोमल डीएनए है, और साथ ही साथ यहां पे इसका प्लास्मिड है, यहां पे एफ प्लास्मिड है, तो हम इसको क्या मानते हैं, एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया मानते हैं इसको। ठीक है, बैक्टीरिया। अब यहां पे हमारे पास दूसरा बैक्टीरिया है जिसके अंदर प्लास्मिड एब्सेंट है। ये दोनों आपस में क्या बनाते हैं, इस तरह से एक ट्यूब बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, कंजुगेशन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजुगेशन ट्यूब। अब इस कंजुगेशन ट्यूब की मदद से देखो, अब मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं यहां से ताकि हमें समझने में इजी हो सके। ये हमारा क्रोमोसोमल डीएनए, ये हमारा क्या है, प्लास्मिड है। अब ये प्लास्मिड सबसे पहला अपना नंबर बढ़ाते हैं। नंबर बढ़ाते हैं मतलब इस प्लास्मिड का क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, क्योंकि मैंने पहले लिखा था प्लास्मिड के टाइम पे प्लास्मिड ऑटोनोमस है और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी है, ये अपनी आप रेप्लिकेट करते हैं, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। इस क्रोमोसोमल डीएनए से नहीं पूछता है कि मुझे अपना कॉपी बढ़ाना है, ये अपनी मन मर्जी से क्या करते हैं, अपनी कॉपी बढ़ा देते हैं। तो ये क्या करते हैं, प्लास्मिड रेप्लिकेट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे दो प्लास्मिड बना। सपोज ये अब एट द टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या करते हैं, देखो ये जो ट्रांसफर होते टाइम पे ये प्लास्मिड इस तरह से यहाँ से ब्रेक हो जाते हैं, तो ब्रेक होकर लीनियर फॉर्म में ये इस सेल से इस सेल के अंदर पहुंचते हैं। तो पहले हम इसको क्या मानते थे, एफ नेगेटिव, अब हम इसको क्या मानते हैं, इसको एफ डैश कहते हैं, या हम इसी को एफ पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं कंजुगेशन। इन कंजुगेशन वन बैक्टीरिया व्हिच कंटेन्स द प्लास्मिड, ठीक है, उसको हम क्या मानते हैं, एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया, कम इन कांटेक्ट विद अनदर बैक्टीरिया व्हिच डू नॉट हैव द प्लास्मिड, जिसका प्लास्मिड जिसके पास नहीं होते हैं, दे कम इन कांटेक्ट ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बनते हैं, ट्यूब्स बनते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कंजुगेशन ट्यूब। और इसी कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू एक बैक्टीरिया सेल से जो एफ पॉजिटिव है वहां से प्लास्मिड ट्रांसफर होते हैं दूसरे बैक्टीरिया में, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंजुगेशन कहते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थर्ड जो है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन ट्रांसडक्शन का मतलब क्या होता है, सपोज हमारे पास यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, आप लोगों ने सुना होगा कुछ वायरसेस जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन शो करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, वो बैक्टीरियल पैथोजेनिक होते हैं इस तरह से। ये इसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल। ये इसका क्या होते हैं, वायरस का कैप्सिड होते हैं, और ये इसका क्या होते हैं, टाइल फाइबर होते हैं। क्या होते हैं, टाइल फाइबर होते हैं। और ये इसका क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल। देयर इज, हम मान के चलते हैं ये इसका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसका जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह होते हैं। अब जब ये बैक्टीरिया वायरस इसके ऊपर बैठते हैं, इस तरह से बैठने के बाद यहाँ पे कुछ पार्टिकुलर प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम पिन प्रोटीन कहते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे क्या बनाते हैं, पोर्स बनाते हैं। ये इसका अपना क्या है, क्रोमोसोमल डीएनए। पोर्स बनाने के बाद ये इंजेक्ट कर देते हैं इसके जेनेटिक मटेरियल को इस होस्ट के साइटोप्लाज्म में। फिर इसके बाद ये इंटीग्रेट होता है इसके अंदर, ठीक है। देखो फर्स्ट टाइम ये वायरस आके इन्फेक्ट कर रहा है, उसको हम ट्रांसडक्शन नहीं कहते। देखो ट्रांसडक्शन में क्या होता है बेसिकली, अब ये वायरस जब यहाँ पे इन्फेक्शन शो करेगा तो ये इसका जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके होस्ट क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा। इंटीग्रेट होने के बाद ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, एक्सप्रेस होगा। हो सकता है जब ये एक्सप्रेस होने की वजह से ये इसका कैप्सिड बना इस तरह से, ये यहाँ से इसका बहुत सारा जेनेटिक मटेरियल बना है। आप देखो इस बैक्टीरिया के अंदर सपोज इस तरह के एक कैप्सिड है, ये इसका टाइल फाइबर है, इसका क्या है, टाइल फाइबर है, इस तरह की स्ट्रक्चर बना है। वायरस के जेनेटिक मटेरियल के एक्सप्रेशन की वजह से इस तरह के स्ट्रक्चर बना इसके अंदर। और यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है, अब ये इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल नहीं है, इस होस्ट का जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि ये बैक्टीरिया के अंदर इतना वायरस का प्रोजेनी बना, इतना यहाँ पे उसके छोटे छोटे डटर सेल्स बने, प्रोजेनी बना, जिसकी वजह से ये लाइसिस होते हैं, ये बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। खत्म होने के बाद यहाँ पे बाहर इस तरह से क्या निकलते हैं, बहुत सारे वायरस निकलते हैं। अब ये वायरस आगे जाके यहाँ पे और एक बैक्टीरिया है सपोज,
और एक बैक्टीरिया है, ये इसका अपना क्रोमोसोमल डीएनए है। अब ये वायरस आके इस बैक्टीरिया के ऊपर क्या करेगा, इन्फेक्शन शो करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा। इंटीग्रेट करने के बाद ये यहाँ पे जाके इस तरह से इस होस्ट क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर इंटीग्रेट होगा, और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, दूसरे एजेंट्स के थ्रू जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के सेल के अंदर चले जाते हैं। मोस्टली किसके थ्रू जाते हैं, वायरस के थ्रू। कैसे जाते हैं, जब वायरस फर्स्ट टाइम आके किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उसके टाइल फाइबर की मदद से वो उस बैक्टीरिया के सरफेस पे बैठ जाते हैं। बैठने के बाद यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, पिन प्रोटीन। और इस पिन प्रोटीन का मेन काम क्या होता है, ये पोर्स बनाते हैं, सुराख कर देते हैं इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बैक्टीरिया के, और इसी के थ्रू इसका जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे चले जाते हैं, होस्ट में। होस्ट के क्रोमोसोम में इंटीग्रेट होने के बाद ये अपना प्रोजेनी बनाते हैं, वहां पे बहुत सारे नंबर बनाते हैं। नंबर बनाने के बाद ये देखो इस होस्ट सेल को क्या करते हैं, लाइसिस करते हैं। लाइसिस करने के बाद इसके डीएनए भी क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंट्स हो जाएगा, और इसके डीएनए भी इस तरह के कैप्सिड में क्या होता है, पैक होता है। पैक होने के बाद ये जब बाहर रिलीज होते हैं, ये दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन शो करते हैं। इन्फेक्शन शो करते टाइम पे ये जेनेटिक मटेरियल को, उस बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को इस बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल में क्या करते हैं, ट्रांसफॉर एक्सचेंज करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। इट इज द सेक्सुअल मोड ऑफ इन बैक्टीरिया, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन एंड ट्रांसलेशन। लेकिन ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। Thank you very much. In next lecture, we will discuss the two types of kingdom Monera, that is Archaebacteria and Eubacteria. Thank you very much.